आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है हम लोगों का बेसिकली कि हम लोग व्यू टैब के बारे में सीखेंगे। ओके। और व्यू टैब में हम इम्पोर्टेंट क्या सीखेंगे? मैक्रो का यूज करें, यूजिंग विथ मैक्रो एंड रिकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि मैक्रो बटन जो होता है वो किस लिए यूज होता है। हम लोगों ने MS वर्ड में सीख रखा है मैक्रो का यूज। तो if anybody knows about that the macro, so they can explain. सर रिकॉर्डिंग के लिए उसको रिकॉर्ड Okay, very good. As Richi said to us, because of that अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी हो तो हम मैक्रो बटन को यूज करते हैं। तो वेरी गुड रिची, काफी आपने अच्छा आंसर दिया है। तो मनीषा ने टाइप किया है रिकॉर्डिंग पर्पस। वेरी गुड मनीषा। ओके। सो चलिए, आप लोगों को अच्छी बात है, याद है मैक्रो हम लोगों ने MS वर्ड में जो सीखा था। सो दैट्स वेरी गुड टू अस। तो अभी देखते हैं हम लोग एक्सेल पे कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके। तो देखिए, ये हमारा पेज है। यहाँ पे हम दो शीट्स ले लेते हैं। शीट नंबर 1 मेरे पास ऑलरेडी इंसर्ट हो रखी है बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर मैं शीट नंबर 2 लेना चाहता हूँ तो हम प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर शीट नंबर 2 इंसर्ट हो जाएगा। ओके। तो ये हमारा फर्स्ट शीट है। इसको भी जूम कर लेंगे और यहाँ पर अब कुछ हेडिंग्स बनाएंगे। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, और या प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं, और उसका प्राइस लिख देते हैं, और उसकी क्वांटिटी को लिख देते हैं, और उसके बाद उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ओके। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, बेसिकली इसको बाद में सही तरीके से सेट किया जाएगा। सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3, तीन प्रोडक्ट मैं लूँगा। और तीन प्रोडक्ट है मेरे पास, मान लीजिए एक लक्स सोप हो गया, और एक हमारे पास हो गया डेटॉल, और एक हो गया डव। अब अगर हम नॉर्मल चीज़ें लेने जाते हैं तो हमारे पास जो प्राइस आता है मार्केट में 10 रुपीज़ के आराम से ये हमें मिल जाता है। ठीक है। डेटॉल सोप भी हमें कम से कम 10 का मिलता है, डव सोप हमें 20 का मिलता है। क्वांटिटी, इट मीन्स मैं इसको कितना परचेज करता हूँ, पीसीज में लिख देता हूँ। जैसे मैं मंथली ले रहा हूँ तो मेरे घर में 5 साबुन जैसे यूज़ होते हों, तो मैंने यूज़ कर लिए 5 क्वांटिटी। डेटॉल्स की मेरे पास ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मैंने 10 कर दिया। डव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम यहाँ पर 3 या 2 पीसेस ले लेते हैं। टोटल अमाउंट ऐड करने के लिए इक्वल्स करेंगे फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू, और अब यहाँ पर डाउन फिलअप कर देंगे। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर है कॉपी करी हुई, और सेम वैल्यू इधर भी पेस्ट कर दी जाए, तो देखिए फर्स्ट शीट पर डाटा है ये रहा, सेकंड शीट पर डाटा ये रहा। अब हम यूज करते हैं व्यू ऑप्शन। जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले तो आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए व्यू टैब के सबसे आखिरी ऑप्शन में जाना पड़ेगा, जिसमें आपको दिखता है मैक्रोज बटन। मैक्रोज में हमें मिलता है रिकॉर्ड मैक्रो और व्यू मैक्रोज। व्यू मैक्रोज का बाद में हम यूज जानेंगे। अभी हमें क्योंकि स्टेप्स को रिकॉर्ड करना है तो हम यूज करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो बटन पर। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो अबाउट दिस, इतना आप लोगों को समझ आया? सो प्लीज कंफर्म मी इन अ चैट बॉक्स, इज इट क्लियर टू ऑल? अभी बस हमने बेसिक इंट्रो देखा है, कंडीशन समझाई है, तो कंडीशन समझ आ गई? रिप्लाई प्लीज। ओके। सो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को यस आंसर आया है, तो हमें इसमें कुछ खास नहीं करना, हमें बस स्टेप्स को रिकॉर्ड करना है। अब वो रिकॉर्डिंग कैसे होगी ये चीज़ देखनी है। सबसे पहले दोनों शीट पे डाटा ब्लैक एंड वाइट है। हम एक शीट का डाटा थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको सही करते हैं एडजस्ट करने के लिए। होम टैब में जाएंगे,
यूज करेंगे फॉर्मेट ऑप्शन से ऑटो फिट कॉलम। देखिए यहाँ पे कंटेंट जो है आउटर लाइन और फिट नहीं है, तो हम ऑटो फिट कॉलम विथ ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये इस तरीके से अरेंज हो जाए। दूसरा काम हमें इसमें करना है, रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो रखी है, चल रही है, तो एक बार मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैं आपको ऊपरी बता रहा था। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए हम यूज करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन। अभी हमारे पास मैक्रो का कोई नेम नहीं है, तो हम अपना नेम दे देते हैं, जिससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न फ्रॉम अपडेट स्लैश अंडरस्कोर 01 और ओके कर देता हूँ। ओके, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज द शॉर्टकट की आल्सो फॉर द मैक्रोज, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी यूनिक शॉर्टकट की होनी चाहिए कंट्रोल बटन के साथ, जो और कभी भी यूज कहीं पर एमएस ऑफिस में ना करी गई हो। जैसे कंट्रोल प्लस सी यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कॉपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अभी शॉर्टकट की भी इंसर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और मैं यूज दबा देता हूँ सेमी कॉलन। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस में शिफ्ट कंट्रोल और सेमी कॉलन दबा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये इस मैक्रो को चलाने का शॉर्टकट की है। अभी इसका यूज हम देखेंगे। अब ओके कर देते हैं, तो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। शॉर्टकट की जो होनी चाहिए वो लेटर्स में होनी चाहिए। मैसेज आया हमारे पास, तो ओके ठीक है, हम शिफ्ट के साथ में एम प्रेस कर देते हैं। तो देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ये मेरा नया शॉर्टकट की है जो इस रिकॉर्डिंग को चलाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नथिंग एल्स, अब आपको इसे पेपर को सेट करना है। जैसे हम फॉर्मेट से ऑटो फिट कॉलम विथ ऑप्शन से कंटेंट की हाइट और विथ को अरेंज कर सकते हैं। फिर बॉर्डर देना हो तो हम होम टैब के फॉन्ट सेक्शन में से जाकर ऑल बॉर्डर ऑप्शन चूज करेंगे, ताकि चारों तरफ बॉर्डर आ जाए, इंटरनली और आउटरनली। इसके बाद कंटेंट को बिल्कुल सेंटराइज करना है, हेडिंग को, तो हम यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर और टॉप का सेंटर चूज करते हैं। सेम एज इट इज अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के साथ भी किया जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसे सेट कर लिया। ये जो मैं चाहता हूँ ये राइट साइड नजर आए, तो इस तरीके से हमने नंबर चूज कर लिया। हेडर्स को हमेशा बोल्ड रखा जाता है, तो आप कंट्रोल प्लस बी या फिर बोल्ड ऑप्शन यूज कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा कलर करना है, तो कलर करने के लिए हम यहाँ से लाइट शेड्स का कलर ले लेंगे। तो जी देखिए अभी हमारे पास ये डेटाबेस इस तरीके से कलरफुल हो चुका है, तो इतना ही काम करना है बस। अब इसके बाद व्यू में जाके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो। ओके, Yes, sir. मैं आप लोगों का चैट बॉक्स एक बार चेक कर रहा हूँ। ठीक है, महक का रिप्लाई आया था कि एक बार और अगेन रिपीट कर दिया जाए। सर ओके, मेरी टू हो गई थी। ओके, एक बार अगेन रिपीट करते हैं। देखो हमारे पास जो डेटाबेस बना हुआ है उसको हमने बस थोड़ा सा कलरफुल बनाया था और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया था, सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो में जाके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी, मैक्रो का नेम दिया और एक शॉर्टकट की इंसर्ट करी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम मैंने पिछले मैक्रो के लिए यूज किया था और ओके कर दिया। फिर ओके करने के बाद मैंने इसको अरेंज किया। अरेंज कैसे किया था वो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास कंटेंट अगर सही नहीं थे तो हमने होम टैब से यहाँ से ऑटो फिट से यूज़ किया, ताकि हाइट और विथ, मेन होती है कॉलम की विथ इसकी ठीक हो जाए, तो हमने ये ऑप्शन चूज़ किया। फिर कलर करने और बॉर्डर देने के लिए हमने यहाँ से पहले बॉर्डर यूज़ किया, फिर कलर के लिए कलर यूज़ किया। ओके, अब कलर यूज़ करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, कंटेंट्स को सही किया था सेंटराइज करने के लिए। तो ये सेंटर ऑप्शन है और यहाँ से भी सेंटर, देन कंटेंट ऐसा छोड़ दिया हमने और ये जो नंबर है वो राइट साइड पे रख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, लास्ट में व्यू में जाकर मैक्रो को स्टॉप कर दिया। यहाँ पे स्टॉप का बटन हाईलाइट होता है जब रिकॉर्डिंग आप चल रही होती है, तो स्टॉप बटन पे क्लिक करके मैक्रो सेव हो जाता है। अब इसके आगे, तो अभी इतना समझ आया महक आपको? प्लीज कंफर्म मी। यस सर। ओके, वेरी गुड। आ तो गया सर।
अब देखिए, जो एडिटिंग मैंने पीछे वाले पेज में करी थी वही एडिटिंग को मैं यहाँ पे रन करूँगा, मैं दोबारा वो सब चीज़ें बनाऊँगा नहीं। तो हमने मैक्रो को रिकॉर्ड किया था। आप मैक्रो को रन कैसे करोगे, व्यू मैक्रोज में जाकर यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग नेम दिखा रहा है कि आपने इस नाम से रिकॉर्डिंग बनाई थी, लर्न फ्रॉम अपडेट और _01। माउस का क्लिक मेरा यहाँ पर है और जब मैं इसे रन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उतने हिस्से में चल जाता है। ठीक है, तो देखिए बिना उन ऑप्शंस को अप्लाई किए हुए हमने ये काम किया। अब ये है मेरे पास ब्लैंक पेज, बिल्कुल फ्रेश। तो अगर मैंने यहाँ क्लिक किया और अब मैं यूज़ करता हूँ व्यू मैक्रो और फिर इसको यूज़ करेंगे, रन करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्योंकि डाटा सिलेक्शन नहीं है तो इस तरीके से ये फर्स्ट रो पर आ रहा है। और अगर मैं डाटा सिलेक्शन के साथ करूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो देखते हैं क्या होता है, उस एरिया में ऑटोमेटिक मैक्रो रन होगा। ओके, क्योंकि हमारा जो मैक्रो था स्टार्टिंग में सिलेक्शन बेस पर था, अगर डी सेलेक्ट होता तो इस हिसाब से पूरे अरेंज कर देता। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को मैक्रो बटन क्लियर हुआ होगा कि इसका क्या यूज है। समझ आ गया सभी बच्चों को? प्लीज रिप्लाई मी, आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, सो वेरी गुड, कीप इट अप। अब देखिए, हम लोगों ने जो ये भी कलरिंग करी थी इसे दोबारा से क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से क्लियर बटन से क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करके। अब हमें शॉर्टकट की यूज किया था हम लोगों ने, तो उसका शॉर्टकट यहाँ पे हमने रखा था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो बिना मैक्रोज के अंदर गए हुए यहाँ इतना बड़ा बॉक्स नहीं खोलना, हम होम टैब पर ही रहते हैं, इतना डाटा सेलेक्ट करते हैं और शॉर्टकट की अब मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और एम। तो वो मैक्रो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। इट मीन्स आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं मैक्रो में। अब सबसे लास्ट जो मैक्रो हमने इंसर्ट किया, अगर आपको उसका डेली वर्क नहीं है अपने ऑफिस में या घर पर, तो आप क्या करेंगे, व्यू मैक्रो में जाकर मैक्रो को डिलीट ही कर देंगे। ठीक है, तो डिलीट मैक्रो बटन पे क्लिक कीजिए और इसे यस कर दीजिएगा कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। ओके जी, तो ये हो गया मैक्रोज के बारे में। तो इतनी ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा, जिसके लिए मैं वीडियो को भी स्टॉप कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड हो रही है। ओके,